hope that you will be fine and happy now. Today, we will read this chapter 9, Playing Music Without Hearing. Let's start now. Rush our crowds hostile for the position on the underground train platform. जैसे यहाँ पर ट्रेन अंडरग्राउंड प्लेटफॉर्म पर बहुत ज्यादा रश था, सब एक दूसरे को हिस्टली पुश कर रहे थे। A slight girl, वहां पर एक लड़की खड़ी थी, looking younger than 70 years, was nervous. लगभग 17 साल की थी, जो बहुत ज्यादा नर्वस थी। Excited as he felt the vibration of the approaching train. जैसे कि ट्रेन जब आती है तो उससे जो वाइब्रेशन होती है, उसकी वाइब्रेशन से वह लड़की बहुत ज्यादा परेशान हो रही थी। It was her first day at the prestigioush Royal Academy of Music in London and daunting enough for any teenager fresh from a Scottish farm. वह लगभग वो जो लड़की थी, यह उसका पहला दिन था क्योंकि वह अपनी रॉयल एकेडमी से पहली बार वहां से बाहर निकली थी। But this aspiring musician faced a bigger challenge than most. She was deaf. वह बहरी थी, बहरी होने के साथ साथ वो जैसा चाहती थी उसके सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज, बिगर चैलेंज था कि वह बिना सुने किसी भी चीज को म्यूजिशियंस के आगे कैसे प्ले कर पाएगी। एवलिन गैलिन्स लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअली, वास्तव में धीरे धीरे जो एवलिन ग्रेजुअल थी वो धीरे धीरे अपनी कानों की शक्ति, सुनने की शक्ति खो चुकी थी। हर मदर रिमेम्बर्स नोटिसिंग समथिंग वाज रॉन्ग when the 8-year-old Evelyn was waiting to play the piano. उसकी मम्मी को तब याद आया, उसने अनुमान लगाया कि धीरे धीरे मेरी बेटी की कानों की शक्ति खत्म होती जा रही है, लेकिन वह म्यूजिक सीखने में इंटरेस्टेड है। तो they called her name and she didn't move. उन्होंने उसे अपने पास बुलाया, लेकिन जैसे उसकी मम्मी ने अनुमान लगाया कि वो जब पियानो बजा रही थी तो वो पियानो बजाने में इतनी मस्त थी कि उसकी मम्मी ने इतनी आवाज लगाई, लेकिन वह सुनने में असमर्थ थी। I suddenly realized he hadn't heard. तब उन्होंने महसूस किया कि वह प्रॉपर वे में नहीं सुन सकती है। Says Isabel Gallini, for quite a while, Evelyn managed to conceal her growing deafness from the friend and teachers. उसने जल्दी ही उनके मित्रों से, उनके अध्यापकों से, टीचर से बात की कि मेरी बेटी प्रॉपर वे में नहीं सुन सकती है। But by the time she was 11, her marks and deteriorated and the headmistress asked her parents to take her to a specialist. तभी स्कूल के टीचर ने उनकी मदर को बुलाया और उनसे आग्रह अर्ज किया कि तुम अपनी बेटी को यहाँ से लेकर चले जाओ और एक अच्छे स्पेशलिस्ट के इसको दिखाओ। It was then discovered that her hearing was severely impaired as the result of the gradually nerve damage. धीरे धीरे जब उसकी कानों की शक्ति बिल्कुल ही खत्म हो गई तो उसे एक स्पेशलिस्ट इंस्टीट्यूट में उसको एडमिट कराया गया फॉर ट्रीटमेंट एंड लर्निंग पियानो एंड म्यूजिशियंस। They were the advice that she should be fitted with ear aids and sent to a school for the deaf. फिर उसके बाद उसे जहाँ पर जो बच्चे सुन नहीं सकते ऐसे स्कूल में उसको डाला गया जिससे वो अपने जीवन में कुछ सीख सके। But Evelyn was not going to give up. लेकिन एवलिन क्या थी, वो अपनी मम्मी को छोड़कर जाना नहीं चाहती थी। She was determined to lead a normal life and pursue her the interest in music. क्योंकि उसका जो इंटरेस्ट था वो म्यूजिक में था, वो चाहती थी कि मैं म्यूजिक बजाती रहूंगी और एक नॉर्मल जीवन जीती रहूंगी। One day she noticed a girl playing a xylophone and decided that she wanted to play it too. एक दिन उसने देखा कि एक लड़की जाइलोफोन बजा रही थी, तो उसे लगा कि मुझे भी यह बजाना चाहिए। Most of the teachers disgraced her, but impressionist Ron Forbes spotted her the potential. यहाँ तक कि मोस्टली ज्यादा से ज्यादा टीचर उसको एनकरेज कर देते कि तुम यह भी कर सकती हो और उसको आगे हमेशा बढ़ाने की कोशिश में लगे रहते थे। He began by tuning to last drums to different notes. यहाँ तक कि
उसके सामने एक और चैलेंज था कि उसे कुछ नया करके दिखाना है, अर्थात उसे बड़े बड़े ड्रमों को दिया गया उनको बीट करने के लिए। डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, वो कहते हैं लेकिन मैं मतलब इनको बजा तो सकती हूँ लेकिन मैं इनको सुन नहीं सकती हूँ। He would say try to sense it some other ways, लेकिन कुछ सेंस मतलब कुछ भावनाओं के जरिए मैं केवल इसको महसूस कर सकती हूँ कि यहाँ पर ड्रम को बजाया जा रहा है। Says Evelyn, suddenly I realized I could feel the higher drum from the waist up and the lower one from the waist down. यहाँ तक कि मैं अपने दिल की धड़कनों के अनुसार ये जान सकती हूँ कि वो ड्रम कितनी तेज गति से और कितनी मंद गति से बजाया जा रहा है। Populus repeated at the exercise and soon Evelyn discovered that she could sense certain notes in the different parts of our body. क्योंकि जैसे जब हमारी कानों की शक्ति खत्म हो जाती है, सुनने की शक्ति खत्म हो जाती है, तो हम केवल अपने सेंस ऑर्गन से ये इंडिकेट करते हैं कि यह कितनी स्पीड में उसको किया जा रहा है। I had learned to open my mind and body to sound and vibration. जैसे हमारे माइंड में वाइब्रेशन होता है, जैसे हम बोलते हैं आवाज होती है तो वो हमारे माइंड भी टच करती है, उसी प्रकार जो सुन नहीं सकता लेकिन वो महसूस कर सकता है अपनी माइंड की वाइब्रेशन के थ्रू। The rest was the sheer determination and the hard work, और उसके आधार पर वह अपने कार्य को अंजाम देता है। She never looked back from that point onwards. She turned the United Kingdom with a youth orchestra and by the time she was 16, जब वह उसको यूनाइटेड किंगडम के लिए भेजा गया वहां पर कुछ नया सीखने के लिए, तब वो 16 इयर्स की थी। He had decided to make music her life. उन्होंने निश्चय किया कि वो अपने जीवन में म्यूजिक को इम्पोर्टेंस देंगी, अर्थात प्ले द म्यूजिक। She auditioned for the Royal Academy of the Music and scored one of the highest marks in the history. और उन्होंने अपने इतिहास में सबसे अच्छा क्या किया, सबसे अच्छे हाईएस्ट मार्क स्कोर्ड किए, इसमें इन म्यूजिक में। क्योंकि जिस भी बच्चे का जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट होता है वह उसी सब्जेक्ट में अच्छा मार्क्स स्कोर करता है ना। तो जो यहाँ पर लड़की थी उसका किस चीज में इंटरेस्ट था, म्यूजिक में, तो उन्होंने म्यूजिक में सबसे हाईली मार्क्स गेट किए। She gradually moved from the orchestral work to the solo performance. सबसे पहले उन्हें धीरे धीरे अपना सोलो परफॉर्मेंस करना शुरू किया। At the end of a 3-year course, लगभग यह 3 साल का कोर्स था, she had captured most of the top awards, और जिसमें उन्होंने सबसे she had captured most of the top awards, जिन्हें टॉप अवार्ड से नवाजा गया। And all of this, Evelyn won't accept any hint of the heroic achievement. यहाँ तक कि जो एवेलिन का जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस था वो क्या था, हीरोइक, मतलब एक हीरो की तरह बहुत अच्छी आगे वो बढ़ती चली गई। If you work hard and know where you are going, you will get there. यदि तुम किसी चीज में हार्ड वर्क करते हो तो तुम्हारी सक्सेस को कोई नहीं रोक सकता। She got right to the top. वह जल्दी आगे टॉप पर चलते चली गई। द वर्ल्ड मोस्ट आफ्टर multi-impressionist with a mastery of the some thousand instrument and the hectic international schedule. यहाँ तक कि उन्होंने इन प्लेयर्स में, इन इंस्ट्रूमेंट्स में इतनी अचीवमेंट गेट कर ली कि वो उन्होंने हैट्रिक क्रॉस कर दी। इट इज द intriguing to watch Evelyn function so effortlessly without hearing. यहाँ तक कि बिना सुने उन्होंने ऐसे ऐसे कार्य किए जिनका हम कोई भी मतलब हम इमेज ही नहीं कर सकते कि वो बंदा इतना टॉप पर जा सकते हैं। In our to our discussion, she never missed a word. Man with bushy beard give me trouble. जैसे मनुष्य के सामने एक कंटीली यदि पेड़ रख दिया जाए और उनसे गुजरना पड़े तो इट्स सो डिफिकल्ट टास्क, तो उनके सामने भी कोई उनका जो जीवन था जस्ट लाइक ए डिफिकल्ट टास्क, बट शी गेट ऑन अ टॉप। He loved, it is not just watching the lips, it is the whole face, especially the eyes.
है ना। उन्होंने कभी अपने होठों को बोलते हुए नहीं सुना, क्योंकि वो केवल देख सकती थी, वो सुन नहीं सकती थी। शी स्पीक्स फ्लोलेसली विद अ स्कॉटिश लिल्ट, यहाँ तक कि वो स्कॉटिश लिल्ट शैली में बोल सकती थी। माई स्पीच इज क्लियर बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11। मैं बोल तो सकती थी, लेकिन मैं सुन नहीं सकती जब मैं 11 वर्ष की थी। She says, but that doesn't explain how she managed to learn French and the master basic Japanese. यहाँ तक कि उन्होंने फ्रेंच में क्या करा, बहुत अच्छा उन्होंने मैनेज किया सीखना फ्रेंच में और जापानीज में। एज फॉर म्यूजिक, जैसे ही वो म्यूजिक सीख रही थी, शी एक्सप्लेन्स इट प्योर्स इन द थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी। ऐसा लग रहा था म्यूजिक उनके रोम रोम में है, अर्थात बॉडी के एवरी बॉडी पार्ट्स में म्यूजिक भरा है। इट tingles in the skin, my the cheekbones and even in my hair. When she plays the xylophone, she can sense the sound passing up the stick into her the fingertips. यहाँ तक कि जब उन्होंने xylophone बजाना शुरू किया तो उन्होंने महसूस किया ये तो फिंगरों की टोन से एक स्टिक के माध्यम से बजाई जा सकता है। By learning against the drums, और उसके अगेंस्ट उन्होंने ड्रम्स लर्निंग करना, इसके अगेंस्ट उन्होंने ड्रम बजाना शुरू किया। She can feel the resonance following into her body. On a wooden platform, she moves her shoes so that the vibration pass through her the bare feet and up her legs. यहाँ तक कि वो उस वाइब्रेशन को महसूस कर सकती थी जब वो नंगे पैर होती थी, बेयर फुटेड होती थी, तो वो वाइब्रेशन को महसूस करती, फील करती थी और उसके आधार पर अपने ड्रम्स को, अपने इंस्ट्रूमेंट्स को प्ले किया करती थी। नॉट सरप्राइजिंगली, इतनी कोई आश्चर्य की बात नहीं है। एवेनली डिलाइट्स हर द ऑडियंस। जो एवेनली थे वो क्या थे, वो हमेशा लोगों को, दर्शकों को बहुत ज्यादा रोशनी, एक नई रोशनी देती थी। इन 1991 शी वॉज प्रेजेंटेड विद द रॉयल, उन्हें 1991 में रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी प्रेस्टीज सोलिस्टिक्स अवार्ड से नवाजा गया। सेस मास्टर पियानिस्ट जेम्स ब्लेड्स, जो उनके मास्टर थे पियानिस्ट जेम्स ब्लेड्स, उन्हें वो कहते हैं कि गुड may have taken her hearing but she was given her back something extraordinary। तो क्या हुआ यदि तुम सुन नहीं सकती लेकिन तुम बाकी बच्चों की तरह बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, असाधारण बच्चों में से एक हो। What we hear she feels far more deeply than any of us। तुम सुन नहीं सकती तो क्या हुआ, लेकिन तुम इससे ज्यादा महसूस कर सकते हो कि कौन मेरे पास है और कौन मेरे पास नहीं है। That is why she expressed music so beautifully। इसलिए तुम इस गाने को, इस संगीत को इतना सुंदर बजाती हो कि कोई तुम्हारी कंपैरिजन नहीं कर सकता। Evelyn confesses that she is something of a workaholic। यहाँ तक कि जो एवेलिन थी वो हमेशा अपने कार्य में इतनी लगन पूर्णता से कार्य करती थी। एवेलिन अपने कार्यों को बहुत अच्छी तरीके से कार्य करती थी। I have just got to work। यदि हम उनकी तरह कार्य को किया जाए तो ऑफ्टन हार्डर देन द क्लासिकल म्यूजिक, तो हम किसी भी हार्डर वर्क को भी आसानी से एक क्लासिक म्यूजिक की तरह प्ले कर सकते हैं। बट द रिवॉर्ड आर द एनॉर्मस, लेकिन उनके जो रिवॉर्ड थे धीरे धीरे बढ़ते जा रहे थे। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट्स, एवेलिन आल्सो गिव्स फ्री कंसर्ट्स इन द प्रिजन्स एंड द हॉस्पिटल्स। यहाँ तक कि लगातार उनकी जो म्यूजिक थे उनको इतना आगे बढ़ाया जा रहा था कि जैसे मान लो कोई रोगी के आगे भी अगर बजा दिया जाए तो वह भी उस म्यूजिक को सुनकर ठीक हो जाएगा। She also gives her the priority to classes for young musicians। यहाँ तक कि उनकी जो फर्स्ट प्रायोरिटी मिली वो किसको मिली, यंग म्यूजिशियंस को मिली, जो क्लास के अंडर प्ले किया जाता था। Evelyn Glennie has already composed more than the most people trees her age। जो एवलिन ग्लेनी थी वो बाकी लोगों की उम्र की जैसी थी। She has brought percussion to the front of the orchestra and demonstrated that it can be very moving।
लेकिन वह उनके सामने एक नई नई चुनौती आती रहती थी कि वह उसको कैसे गेट करेंगी। शी हैज गिवन इंस्पिरेशन टू दोज हु आर द हैंडीकैप्ड पीपल। यहाँ तक कि उन्होंने ऐसे लोगों को भी देखा जो हैंडीकैप्ड थे, स्पेशली डीव, वो तो केवल डीव थी। who look to her से वो देख सकती थी और बोल सकती थी इफ शी कैन डू इट, यदि वो जो भी चाहे, जो वो करना चाहती थी वो आसानी से कर सकती थी। एंड नॉट द लीस्ट शी हैज गिवन एनॉर्मस प्लेजर ऑफ म्यूजिक टू मिलियंस। यहाँ तक कि उनका जो म्यूजिक था वो लगभग मिलियंस ईयर्स के लिए बिल्कुल सक्सेस बनकर तैयार हो गया। He has given enormous pleasure of music to millions। यहाँ तक कि वह मिलियन लोगों के लिए वो एक म्यूजिक उनके लिए बिल्कुल एक सक्सेस लाइफ की तरह क्रिएट हो गया। Kids, this chapter will be completed. I hope that you understood it. Thank you.